बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू सीएसएस नेक्सस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मीडियन का। शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारी व्हाट्सएप फैमिली का हिस्सा नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में उसे क्लिक करके हमारी व्हाट्सएप फैमिली का भी हिस्सा बन जाइए। हमने इससे पहले मीन या एवरेज का टॉपिक कवर कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे मीडियन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर वन पेपर। द मैयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इन द डाटा इज मीडियन। मतलब कि सेंटर में जो चीज़ आ रही हो उसको मैयर करने को हम क्या कहते हैं, मीडियन। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये आपके पास ग्राफ है, तो ये जो बीच में सेंटर लाइन है इसे हम क्या कहते हैं, मीडियन। चलिए आगे चलते हैं और इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो इसमें आपको दो चीज़ें याद रखनी है। अगर आपको डाटा गिवन है और उस डाटा को काउंट करेंगे, लेट्स से 1 2 3 4, ये 4 और ये 3, 7 हो गए। तो 7 इज़ एन ऑड नंबर। जब डाटा ऑड नंबर में होगा तो आपने क्या करना है कि जोड़े बना लेने और इनको सेंटर वाले को अलग कर देना। 3 राइट साइड पे आ गए, 3 लेफ्ट साइड पे आ गए, बीच में जो बच गया मीडियन, इसको हम कहेंगे मीडियन 9। समझ आ गई। फिर एवन के लिए आपने क्या करना है, एवन के लिए भी आप जोड़े बनाएंगे। देखें, ये 3 इस तरफ आ गए, ये 3 इस तरफ आ गए, सेंटर में बच गए 2। जो सेंटर में 2 बच गए उनकी हमने लेनी है एवरेज, जो मैंने आपको पिछले चैप्टर में सिखाई है। 8 + 10 यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 2 हैं तो 18/2, तो आपके पास जवाब आ जाएगा 9 जवाब आ जाएगा। दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, आपने डाटा को काउंट करना है। अगर वो इवन बन रहा है, ऑड बन रहा है, तो आपने सेंटर वालों को जो है, बिल्कुल सेंटर वाले को आप अलग कर देंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। तो देखें यहाँ पर ये हमने 3 अलग कर लिए, ये 3 इस साइड पे कर लिए, बीच में बच गया 9। तो ये हमारे पास मीडियन आ गया, क्योंकि ये सेंट्रल वैल्यू है। ऑड में आपने ये काम करना है। अब आपके पास जो डाटा है उसको काउंट करेंगे और वो इवन नंबर बन रहे हैं, तो आपने क्या करना है, सेंटर वाले 2 नंबर्स का एवरेज ले लेना है, मीन ले लेना है। और वो कैसे आएगा कि आपने उन 2 नंबर को सम करके टोटल से डिवाइड कर देना है। यानी 2 नंबर थे ना, टोटल 1 2, तो 18/2, 2 9 = 18, तो 9 जो है आपके पास राइट आंसर आ जाएगा। फिर मॉड, ये एमपीटी में पूछते हैं कि मॉड क्या है। जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं मॉड। मॉड याद रखिएगा, एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द डाटा इज कॉल्ड मॉड। अब देखिए 1 4 5 6 6 7, अब इसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में कौन सी चीज़ आ रही है, 6, तो 6 यहाँ पे हमारे पास मॉड बन जाएगा। अब इस एग्जांपल में देखें 1 4 5, 2 6 हैं, 3 9 हैं, तो 3 9 जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 9 की है, तो 9 विल बी आवर मॉड। फिर यहाँ पे देखें 1 4, ये 2 बार 5 आ गया, 2 बार 6 आ गया, तो दोनों ही इक्वली फ्रीक्वेंसी से आ रहे हैं, यानी इक्वल टाइम में रिपीट हुए हैं, 2 दफ़ा, तो 5 और 6 विल बी द मॉड। सिंपल वर्ड्स में आपने समझना है, तो जो सबसे ज़्यादा रिपीट वैल्यू हो रही होगी उसको हम मॉड कहेंगे, सेंट्रल वैल्यू को हम मीडियन कहेंगे। और मीडियन में भी हमारे पास 2 क्लासिफिकेशन है। अगर डाटा ऑड नंबर में है तो आपने बस सेंटर वाली वैल्यू को जो है ना मीडियन कंसीडर कर लेना है। अगर इवन है तो इवन में आपके पास सेंटर में 2 वैल्यूज आएंगी, उनको आपने उनका मीन या एवरेज ले लेना है। मीन और एवरेज एक ही बात होती है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक है रेंज। द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, सब्ट्रैक्ट करना है मैक्सिमम से मिनिमम वैल्यू, तो आपके पास वो रेंज आ जाएगी। देखिए यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है 12 और मिनिमम वैल्यू है 2, तो 12 - 2, तो आपके पास 10 जो है वो रेंज आ जाएगी। नेक्स्ट हम प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। CSS 2016 से क्वेश्चन है, देयर आर 9 स्टूडेंट्स इन अ ग्रुप हैविंग एजेस 15 15 16 16 17 17 18 19, कैलकुलेट मीन, मीडियन, मोड। मीन के लिए हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपके पास 9 वैल्यूज़ हैं, आप 9 लिख लेंगे यहाँ पे।
तो जब हम इनका सम कर लेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी 15 + 15 + 16 16 और वैल्यूज़ को सम करेंगे तो हमारे पास 149 आ जाएगा। अब इसको हमने डिवाइड करना है 9 के साथ, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 16.55। ये जो हमारे पास जवाब आ जाएगा ये है हमारे पास मीडियन। उसके बाद हमने निकालना है मीन। तो मीन निकाल लिया हमने, ये मीन निकाल लिया। अब मीडियन निकालेंगे। मीडियन के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले वैल्यूज़ लिख लेनी है 15 15 16 16 16 17 17 18 19। ठीक है, अब आपने काउंट कर लेना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है, यानी कि आपके पास जो वैल्यू है ये है ऑड। तो आप इनको काउंट करेंगे तो ये 4 इस तरफ हो जाएंगे और ये 4 इस तरफ हो जाएंगे। तो आपके पास जो सेंट्रल वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी 16। 16 जो है आपका क्या है, मीडियन। ठीक है, अब आपके पास आ जाएगा मॉड फाइंड करना है। मॉड फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे मोस्ट रिपीटेड कौन सी है। तो 1 2 3 दफ़ा आया है 16 और 2 दफ़ा आया है 17। तो मॉड जो होगा आपका मोस्ट रिपीटेड वैल्यू वो होगी आपके पास 16। फिर आपने फाइंड करना है इसमें के रेंज क्या है, यानी मैक्सिमम माइनस मिनिमम। 19 में से माइनस करेंगे आप 15 तो आपके पास आ जाएगा 4। 4 इज़ द रेंज। ये सवाल मैंने आपको करा दिया, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको समझा देता हूँ और आप कर लीजिएगा। द फ्रंट रो ऑफ अ मूवी थिएटर हैज़ 23 सीट्स। जो फर्स्ट रो है, फ्रंट रो है, उसमें 23 सीट्स हैं। इफ़ यू वर आस्क्ड टू सिट इन द सीट दैट ऑक्युपाइड द मीडियन पोजीशन ऑन विच सीट यू हैव टू सिट, यानी कि आपको वो कहते हैं कि आपने दरमियानी सीट में बैठना है। तो आप हमें ये बताएं कि आप किस सीट पर बैठेंगे। तो आपने डिवाइड कर देना है और बीच में आपको एक सेंट्रल वैल्यू मिलेगी। ठीक है, लेट्स से आप काउंटिंग लिख लें 1 से लेकर 23 तक। तो आप उनके पेयर्स बना लें। जब आप उनके पेयर्स बना लेंगे तो सेंट्रल वैल्यू आपके पास आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये आपके पास इवन है, तो जो वैल्यू यहाँ पे सेंटर में आ रही होगी वही आपकी जो है मीडियन बन जाएगी। अगर ये इवन होता, सॉरी ये ऑड है, इवन होता तो आपने क्या करना था, जो सेंटर वाले 2 बच जाते उनकी आपने मीन ले लेनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट रिकॉर्डेड हर स्कोर्स ऑन वीकली मैथ क्विजेज दैट वर मार्क्ड आउट ऑफ अ पॉसिबल 10 पॉइंट्स। हेयर आर हर स्कोर्स। तो ये उसके स्कोर हैं। व्हाट इज़ द मोड? मोड फाइंड करना है। तो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू देखें, 2 बार 9 आया है, 2 बार 6 आया है, 2 बार यहाँ पे 6 आया है और 2 बार यहाँ पे 6 आया है, ये हो गए 4। उसके बाद 7 आया है आपके पास, 8 1 2 3 4 5 6 दफ़ा 7 आया है। उसके बाद आप देखें 6 कितनी दफ़ा, 1 2 3 4 2 3 4 5 6 दफ़ा ये आया है और 4 5 6 7 और 6 और 7 आपके पास मोड होगा, यानी कि मोस्ट रिपीटेड एलिमेंट विल बी मोड, और ये 6 और 7 ही होगा। अगर आप दोबारा काउंट कर लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।